हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था गवर्नमेंट बजट, उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। और इसके अंदर हम कैपिटल रिसिप्ट्स, उनके टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है ना, बजट डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस बजट क्या होता है, एंड फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बच्चों आप चाहते हो कि आप मुझसे 1-to-1 कोचिंग लो एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। और अगर आपको अभी मेरे व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हैं 6378342118। तो बच्चों आप इसमें मैसेज कर सकते हैं एंड हमारे बैचेस में एंड हमारे कोचिंग क्लासेस में आप ज्वाइन एनरोल हो सकते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट में हमने रिसिप्ट्स की एंड एक्सपेंडिचर की बात करी थी। ठीक है, रिसिप्ट के अंदर हमने रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स को हमने ओवरव्यू देख लिया था। इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बच्चों आपको पता होगा हमने ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, है ना, वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिल रहा है जिससे क्या हो रहा है, जिससे या तो कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है या तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है। यही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। कभी भी एग्जाम में अगर आपको बताया जाए या पूछा जाए कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं तो आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है कि सबसे पहले तो ये नॉन रिकरिंग होती है ना, बार बार रिकरिंग नहीं होती है। ठीक है, गवर्नमेंट को बार बार कैपिटल रिसिप्ट्स, है ना, नेचर इसका रिकरिंग नेचर नहीं है, हालांकि इसका नेचर रिकरिंग है, ये बार बार होती है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है, जो पैसा गवर्नमेंट को कैपिटल नेचर में मिलता है, वो कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस कर रहा है या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है। कैसे हो सकता है मुझे बताओ। आपने बाहर जाके लोन ले लिया, तो जब आपने बाहर जाके लोन लिया तो जब लोन आपको मिला तो यानी कि पैसा तो आपके पास आ गया, लेकिन उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अब आपके पास कोई एसेट था, मुझे बताओ आपके पास एक मोटरसाइकिल थी, आना बाइक थी, तो आपने बाइक को बेच दिया। अब आपके पास पैसा तो फिर भी आया, यानी गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स तो आई, पैसा तो आया, लेकिन उसका या तो एसेट कम हो गया या तो लाइबिलिटी बढ़ गई। बच्चों हम इसको 3 चीज में समझते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने आपको लोन दिया, गवर्नमेंट ने, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, आप है ना लेने वाले हो। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं लेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। ठीक है, तो मैंने आपको लोन दिया, गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया, तो अब क्या हो गया, मैंने तो उसको कहाँ लिख दिया, मैंने तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लोन दिया है। अब इन फ्यूचर में आप मुझे लोन दोगे, यानी कि मेरे लिए वो एसेट साइड में मैं लोन्स लिख दूंगा। ठीक है ना, आपके नाम से। ठीक है, क्योंकि आप मुझे पैसा रिटर्न कर रहे हो, और जैसे ही आप मुझे पैसा रिटर्न कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मैंने जो मेरे बैलेंस शीट में लोन्स लिखकर ना आपका नाम लिख रखा था, वो एसेट्स कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप मुझे अपने लोन की रिकवरी कर रहे हो, आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन हो रही है। इसका मतलब मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। हमने तो सुना है कि इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, हम कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट का उल्टा, इन्वेस्टमेंट में हम किसी एसेट्स को खरीद रहे होते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में हम उस एसेट्स को बेच रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। ये दोनों नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप याद कर लेना, ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एसेट्स ही रिड्यूस हो रहे हैं,
इसको आप समझ लो, इससे हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन कोई लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही, लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है ना। मेरे पास कुछ एसेट था, मेरे पास बाइक थी, मैंने बाइक को बेच दिया, तो यहाँ पे मेरे एसेट तो बिक गए लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं खड़ी हुई है ना, कोई लाइबिलिटी नहीं हो रही, इसके अंदर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन अब लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप किसी से पैसा ले लोगे, अगर आप किसी से पैसा ले लोगे तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। आप बैंक गए, आपको लगा यार कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वो क्या है, वो डेट क्रिएट हो गया, आपके ऊपर डेट आ गया है, अब आपको लोन चुकाना पड़ सकता है, लोन का आपके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, तो वो क्या है, वो है बोरोइंग्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चों, अगर आपको एग्जाम में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाए या फिर डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख दो कि एसेट को रिड्यूस करती है एंड लाइबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो वो रिसिप्ट्स जो कि ये कर रही हैं उनको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू में आप बोल सकते हो कि रेवेन्यू में क्या बोल सकते हो कि ना एसेट्स कम हो रहे हैं ना लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, ये कोई प्रोसीजर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसीजर किस में हो रहा है, कैपिटल रिसिप्ट में हो रहा है। तीन उसके ये चीज लिख सकते हो, ये नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, ऐसे बना के आप कंपोनेंट्स बना के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया है ना, गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेच दी, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में वो चीज़ आ जाएगी कि गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा दी, गवर्नमेंट ने जीएसटी ले लिया, तो वो क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। गवर्नमेंट उस चीज़ से, वो गवर्नमेंट का रेगुलर नेचर का सैलरी है, मान लो वो गवर्नमेंट की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की सैलरी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है, लेकिन कैसे पैसा आ रहा है, एसेट को डिक्रीज करके या फिर लाइबिलिटी को इंक्रीज करके। तो बच्चों ये पोर्शन हमारा पूरा क्लियर है। अब दूसरा पोर्शन आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट पैसा लेती थोड़ी ना है, गवर्नमेंट पैसा देती भी है। गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसके अंदर ना कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं ना कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट अपने लोगों के ऊपर, कंट्री के लोगों के ऊपर रेगुलर बेसिस में करती जाती है, और उस एक्सपेंडिचर से ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बन रहे हैं और ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है बच्चों, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन्स दे रही है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स वालों को, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर को पैसे प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी, और उससे उस सर्विस प्रोवाइडर से, उस सर्विस प्रोवाइड करने के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, कोई भी लाइबिलिटीज कम नहीं हो रही हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये गवर्नमेंट का रिकरिंग एक्सपेंस है ना, गवर्नमेंट का रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को ये करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों करना पड़ेगा, सैलरीज गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है ना, रन करने के लिए डिफेंस में खर्चा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ऑफिशियल्स आपस में इधर से उधर जाते हैं, तो उनका जो खर्चा है, व्हीकल एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, वो कहाँ पे आ जाता है, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट अब ले नहीं रही, गवर्नमेंट अब दे रही है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। सेकेंड आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे या तो कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं या तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीद ली, गवर्नमेंट ने लैंड खरीद कर वहां पे कुछ अब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वो क्या है, वो एसेट्स को क्रिएट कर रहा है। यानी कि गवर्नमेंट के पास यहाँ पे न्यू लैंड आ गई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रही है, यानी कि पैसा वहां पे डाल रही है, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है, उससे एसेट्स बन रहे हैं, एसेट्स बन रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हमने बाहर से कोई लोन ले रखा था, अब मैंने क्या किया, बाहर से मैंने लोन लिया, अब मैं मेरे पैसों से एक्सपेंडिचर कर रहा हूं और उस लोन को रीपे कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मैं कहां पे पैसे लगा रहा हूं, मैं अपने लोन को कम करने में पैसा लगा रहा हूं। गवर्नमेंट अपने लोन को कम करने में जो पैसा लगाती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि नॉन रिकरिंग है नेचर में। जैसे कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो लोन ले रखा है ना आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अगर गवर्नमेंट उसको पे ऑफ करती है तो वो कौन सा
कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, रिटायरमेंट, पेंशन के ऊपर पैसे को लगाती है, तो वो कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले कोड डेफिनेशन, ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है इन नेचर में, आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, पेंशन लिख सकते हो, सब्सिडी लिख सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, डिफेंस की सर्विसेज है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स वगैरह जो गवर्नमेंट क्रिएट करती हैं। ये जो भी खर्चे होते हैं ये गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये जो खर्चे होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ों को करने के लिए, कुछ एसेट्स को परचेज करने के लिए एंड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना पूरी इमेज क्लियर है तो बस अब 3 चीज़ों की इमेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं पूरा चैप्टर जो है ना मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ बोर्ड पे नहीं लिख सकता, हर एक डेफिनेशन अगर मैं बोर्ड में लिखूंगा तो वो आपके लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है हमको टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई करनी है, तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है ना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ जिसमें कुछ मेन मटेरियल नहीं है, सिर्फ बातें की जा रही हैं, उसको आपको अभी इस समय अवॉइड करना चाहिए। अभी आपको मेन कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आपकी कॉपी हो या फिर आपने फ़ोन में नोट्स हो तो आपको ज़रूर उसको लिखना है। देखो, अब देखो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मानते हो इस बात को? मानते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं तो सकते हो टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। इतना आपको समझ में आता है या नहीं आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंडीशंस, देखो कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या कंडीशंस हो सकती है। अब इसमें देखो पहली कंडीशन, या तो टीआर ज़्यादा हो जाए, यानी टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है और हम जो खर्च कर रहे हैं वो कम खर्च कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, इतना याद है। सेकंड है, हमारे पास टोटल रेवेन्यू कम है, हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। होता है ना कि सैलरी किसी बंदे की 30,000 है लेकिन खर्चे उसने 50,000 के मूल्य रखे हैं, ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है। ठीक है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, डेफिसिट बजट। ठीक है बच्चों, और थर्ड कंडीशन आ जाती है जब हमारा टोटल रिसिप्ट्स इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट। इसको आपको याद कर लेना है, कॉपी के अंदर लिख लेना है, गांठ बांध लेनी है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद की बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जब कंट्री में प्राइजेस ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है कि अब डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस कंडीशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम सरप्लस बजट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोगों से ज़्यादा टैक्स लेंगे, हम लोगों से ज़्यादा टैक्स लेंगे जिससे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो, हम लोगों के हाथों से पैसा उठा लेंगे, हमारे पास रख लेंगे, लेकिन लोगों को पैसा नहीं देंगे। बच्चों, मेन डिफरेंस जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का जो मेन मुद्दा है ना, वो है मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना, मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना या मनी सप्लाई को रिलीज करना। इन्फ्लेशन का सीधा रिलेशन है मनी सप्लाई से। ठीक है, मनी सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम मनी को फ्लो नहीं करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इन्फ्लेशन
पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे डेफिसिट बजट पे क्या होगा, देखो जब कुछ मंदी है, ठीक है ना, डिफ्लेशन का टाइम है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को पैसा देगी ना, पैसे को बांटेगी, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, टैक्सेशन में थोड़ी छूट देगी, जिससे लोगों के पास थोड़ा पैसा रहे, उससे वो डिमांड बढ़ा सके। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और क्या होगा, इकोनॉमी स्टेबिलिटी में आ जाएगी। तो हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, लोगों से टैक्स कम लेंगे, लेकिन हम लोगों को पैसा ज़्यादा देंगे। बैलेंस बजट तो सिचुएशन बिल्कुल आप समझते ही हैं, स्टेबिलिटी की सिचुएशन है, यहाँ पे आरबीआई कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई भी इंटरवीन यहाँ पे नहीं करेगा। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये चीज़ है ना, ये सिचुएशन है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं, इसमें 3 टाइप ऑफ डेफिसिट होते हैं। जल्दी से मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, जिससे हम 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे जस्ट इस वाले पोर्शन पे समझते हैं। डेफिसिट बजट के 3 टाइप होते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो इन्हीं तीनों कैटेगरी से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट आपके और चाहिए और पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है बच्चों। यह बात समझ में आती है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर आती है, बहुत आराम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रिकरिंग बेसिस पे जो हमको लोगों पर खर्चा करना है वो ज़्यादा है, किससे, हमारे रिकरिंग इनकम से। देखो बच्चों क्या होता है कि जब आपके जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जैसे कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ोगे देखोगे तो जैसे एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, जैसे बिजली का बिल हो सकता है, ठीक है ना, फ्यूल कॉस्ट हो सकती है, पढ़ाई का खर्चा हो सकता है, वो क्या रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके कम होने चाहिए रिकरिंग इनकम से। अगर इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट से पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको हमारे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने होंगे, ठीक है। तो जो इम्प्लीकेशन है वो ये इम्प्लीकेशन है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट अगर कम है तो हमको क्या करना होगा, लोगों को सब्सिडी कम देनी होगी, ठीक है ना, हमको उनसे टैक्सेस ज़्यादा लेना होगा। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे सब्सिडी कम कर दूंगा तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर मैं टैक्सेस ज़्यादा कर दूंगा तो इंडिया हाई टैक्सेस को नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि हर किसी की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हाई टैक्सेस को अफोर्ड कर सकती है, ठीक है बच्चों। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। बच्चों ये भारी भरकम टर्म है लेकिन बहुत आसान से समझेंगे। इसका मतलब होता है बोरोइंग्स, यानी कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है। बहुत आसानी से फॉर्मूले को देखो, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर माइनस हमारा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, माइनस क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन बोरोइंग को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में जस्ट अभी 3 पॉइंट पढ़े, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट को यहाँ से माइनस कर देना है, लेकिन बोरोइंग्स को माइनस नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही बोरोइंग्स को आप माइनस नहीं करते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, तो वही बोरोइंग आपकी कहाँ पे हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट में आ जाती है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे CR है, इस CR को आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज हो जाएंगी, ठीक है। कभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो ये CR है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को बोल देगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी बदल सकती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर, जो फ्रेमवर्क है वो यही आपका रहने वाला है, ठीक है बच्चों। रेवेन्यू रिसिप्ट,
टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको इतना समझ में आता है? ठीक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, मुझे बताओ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, माइनस कर देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, माइनस कर देते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन बोरोइंग्स को हम नहीं ले रहे हैं, है ना, बीओ लिख दो बोरोइंग्स को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारा बजट डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। ठीक है, बजटरी डेफिसिट हो गई। अब इसके अंदर अगर मैं बोरोइंग्स को प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपको काम आएगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये बोरोइंग्स हैं। ठीक है, जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतना जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, हमको ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा लोगों को, फ्यूचर जनरेशन पे ज़्यादा लोड आएगा, जो इकोनॉमी है उस पर टेंशन आएगा। ठीक है ना, बाहर की कंट्री जब हमको डेट दिए जा रही हैं और हम उनको प्री पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर आएंगी। ठीक है ना, बहुत सारे पॉलिटिकल लीगल ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर आएगी। तो जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है यानी कि कर्जा उतना ज़्यादा है, और कर्जा जितना ज़्यादा तो उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट रादर देन, उसमें से आप इंटरेस्ट हटा दो, इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, यानी कि बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट हटा दो, यानी कि देखो क्या बोल सकते हो कि मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए का लोन है और मुझे हर साल 2 लाख रुपए किस्त देनी पड़ती है, ईएमआई देनी पड़ती है, और उस 2 लाख रुपए में से करीबन 50,000 उसमें इंटरेस्ट है। यानी कि मेरी बोरोइंग्स की जो मुझे हर साल कितने पैसे चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, जिसमें से 50,000 रुपए बोरोइंग्स, 1.5 लाख रुपए बोरोइंग्स है एंड 50,000 रुपए उसके अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मुझे हर साल कितना पैसा चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, हर साल मुझे कितना पैसा चाहिए, 2 लाख चाहिए, और 2 लाख में से 50,000 अगर मैं इंटरेस्ट को हटा दूंगा तो जो नेट मुझे पैसा चाहिए मेरे, है ना, बोरोइंग्स को क्लियर आउट करने के लिए, वो मुझे कितना चाहिए, मुझे 1.5 लाख चाहिए। बच्चों आप इसको याद रखना कि जब हमारे बोरोइंग्स में से हम इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं, बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं तो वो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट को बोरोइंग्स में से ही जो हम आगे से पैसा लेंगे उसी पैसे में से इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है, तो हम इंटरेस्ट को हटा देते हैं, हम नेट बात करते हैं कि नेट बोरोइंग्स क्या है हमारी। ठीक है, नेट बोरोइंग्स पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि इसी के साथ हमने पूरा ये समझ लिया है और आपको भी पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले ना कमिंग वीक्स के अंदर आने वाली हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।